राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेट करते हुए एक सीरीज चल रही है मैथ्स की, जिसके अंदर हम कंप्लीट टॉपिक्स को करने वाले हैं। जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जो कि हमारे पूरे मैथ्स में अहम रोल निभाता है। अगर आपको परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, देन आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के इन प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और स्टार्ट करते हैं आज एक और श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के साथ। तो देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर, अर्थात आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं यानी कि श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा और इसलिए शोक मत करो। देखिए ये श्लोक का मीनिंग क्या है। देखिए आपको हर चीज से परे होके परमात्मा के साथ जुड़ना है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, सत्कर्म करते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं, बहुत अच्छे से आप एक अच्छा इंसान बनकर चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपका डेस्टिनेशन है उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा, सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप अपना कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ लाएंगे तो आपको उसके बिहाफ पर आपको अपने जीवन में, अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार ऐसा करके देखिए, आपको काफ़ी कुछ चेंज मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, जिसका नाम है परसेंटेज। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपको नॉर्मल परसेंटेज को सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए टॉपिक का नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज। अब आप जानते हैं प्रतिशत, इसका सिंबल भी आप सभी जानते हैं ये होता है, और इसको हटा के हम 1/100 लगाते हैं, ये भी आप सभी अच्छे से जानते हैं, है ना। अब आपको कुछ वैल्यूज हैं परसेंटेज की जो सॉल्व करनी आनी चाहिए, कुछ लर्न होनी चाहिए। एक पूरा सेशन मेरा इसी का है कि परसेंटेज की वैल्यू को कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से हम इन चीज़ों को कवर करके चलें। वो सेशन आपका यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ से अपने सेशन को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे इसकी। मैं कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जैसे 55%। तो देखिए स्टूडेंट 55% को सॉल्व कैसे करेंगे। 55 परसेंटेज को हटा के 1/100 लगाते हैं हम लोग। 5 के टेबल से खत्म हो जाती है ये वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं 11/20, ठीक है। क्लियर होगा आपको ये। आपको बोला गया 75%, तो देखिए 75 परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे, इसे कट करेंगे तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा 3/4, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपके पास वैल्यू है 33 1/3%, तो इसे सॉल्व किया जाता है। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 99 + 1 यानी कि 100/3। परसेंटेज को रिमूव किया जाता है तो 1/100, इसे कट किया जाता है तो रिजल्ट आता है 1/3। इसी तरीके से 27 1/2% का वैल्यू क्या है उसे सॉल्व करना होता है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज इन दोनों को मल्टीप्लाई, 27 का डबल 54 + 1 55/2। परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो 1/100। 5 के टेबल से कट रहा है 11, 5 के टेबल से कट रहा है 20, रिजल्ट है जी 11/40। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा अब कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है। जहाँ पर भी आपके पास ये शब्द आपको आएंगे, हाउ मच परसेंटेज यानी कि ये इसका कितना प्रतिशत है। जहाँ पर भी आप ये शब्द सुनो तो वहाँ पर आप एक छोटी सी एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके चलिए, वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100। देखिए वैल्यू क्या होता है, मान, बेस क्या होता है, आधार, इनटू में 100। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बेस ये है। तो देखिए जिसके साथ का, के, की, से
मतलब जिससे कंपैरिजन होगा, जिसकी बात होगी वो तो ऊपर आएगा, लेकिन जिसके साथ कंपैरिजन होगा वो हमेशा नीचे आएगा, यानी कि वो आपका बेस होगा। लेकिन कहीं भी आपको बोला जाए मोर परसेंटेज, हाउ मच मोर परसेंटेज, लेस परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज, यानी कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा कुछ भी बोला जा रहा है, ऐसा कोई भी एक्सेंस आपको बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंस अपॉन बेस इनटू 100। मतलब जिन भी दो वैल्यूज की बात हो रही है उनका अंतर डिवाइडेड बाय बेस इनटू में 100। आप कुछ ऐसा अप्लाई करके चलेंगे तो आपका रिजल्ट आपको जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक है, लेकिन एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। एक बार जल्दी से आप सभी ट्राई करें इस क्वेश्चन को कि आपके अकॉर्डिंग अगर आप इसे परसेंटेज में बदल देते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। यस जल्दी से बताएंगे एक बार। देखिए अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बोला है, 2.4 को परसेंटेज में बदलो। किसी भी चीज को प्रतिशत में अगर आपको बदलना है तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, पहले आप इस बात को समझ के चलिएगा। देखिए ये मैंने आपको जो चीजें बताई थी, ये मैंने बताई थी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो तो गुना में 100 लगाना होता है। किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में लिखना है तो गुना 100 लगा के चलना है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। आपको बोला गया 3/4 को प्रतिशत में लिखो तो गुना 100 करेंगे, इसको कट करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा 75%। समझ पाए होंगे। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला जा रहा है 2.4 को प्रतिशत में लिखो। तो देखिए 2.4 को सबसे पहले आप पॉइंट को हटाएंगे, ये वैल्यू मिली 24/10। कहा जा रहा है इसे प्रतिशत में लिखो तो गुना 100 करिए, इसे कट करेंगे, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 240%। ये आपका आंसर है 240%। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए 8% ऑफ, यहां पर ऑफ आएगा, 8% ऑफ 5 लीटर इज, 5 लीटर का 8% कितना होगा, ये आपको बताना है। अब आप क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करिए। चीजें आपसे पूछी हैं मिलीलीटर में। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन किसमें है, ml 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 ml, मतलब ml का मतलब होता है मिलीलीटर, है ना, ये आपको मालूम होगा। तो देखिए 5000 लीटर है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आप बोलेंगे 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 5000 ml होंगे। 5 लीटर का 8% कितने मिलीलीटर होगा। सबसे पहले 5 लीटर के मिलीलीटर बनाए 5000, इसका 8% निकाला, बस और कुछ नहीं किया। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, 400। तो आपका आंसर है 400 मिलीलीटर, ये आपका आंसर है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन भी सीपीओ के पेपर का है, 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26% ऑफ ए इज 832, व्हाट इज 31% ऑफ ए। बोला जा रहा है ए का जो 26% है ना वो 832 है, तो ए के 31% का मान क्या होगा। एसएससी एमटीएस 6 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। देखिए ए का जो 26% है ना वो 832 है, तो देखिए अगर आप यहां से ए निकालते हैं तो ए कितना आएगा, 832 गुना 100 डिवाइडेड बाय 26, यही आने वाला है। लेकिन हमसे पूछा है इसी ए का, ये तो ए का मान हो गया, बोला जा रहा है इसी ए का 31% कितना होगा। तो भाई इसका 31% निकाल दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जल्दी से बताएंगे, क्लियर है कि आप सभी को ये, यस एक बार जल्दी से बताएं कि आप सबको ये क्लियर है। देखिए वैल्यू खत्म हो रही है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे
832 गुना 31 डिवाइडेड बाय 26। अगर मैं इसे कट करना भी चाहूँ तो ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है 13 बार, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है 4, 1, 6, 416, यही वैल्यू निकल रही है। अब आपको ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पर अगर मैं 13 से इसे कट करूँ तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 32 बार। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 31 गुना 32, 31 गुना 32 यानी कि 992। ये आपका रिजल्ट है 992। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हो यूनिट डिजिट 1 गुना 2 करके आएगा, तो इन सब में यूनिट डिजिट एक ही है जहां पर लास्ट में 2 है। नेक्स्ट बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए से बढ़कर 9000 रुपए हो गया है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन सीपीओ 2019 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत आसान है। क्या बोला जा रहा है कि एक पर्सन की सैलरी 8100 रुपए थी, बढ़ के 9000 हो गई। सैलरी कितनी बढ़ गई, 900। 900 की वृद्धि हुई कितने से, 8100 से, गुना 100। ठीक है जी, इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा 11 सही 1/9%। और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो अभी अभी मैंने बोला था, जब भी आपसे पूछा जाएगा इंक्रीज परसेंटेज, मोर परसेंटेज, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमेशा स्टूडेंट आपको क्या लेना है, डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस ही ले रहे थे हम, 900 डिवाइडेड बाय बेस। कंपैरिजन किससे हो रहा है, 8100 से। कह रहे 8100 से सैलरी 9000 हो गई, बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 900। किससे बढ़ी, 8100 से, मतलब बेस आपका 8100 यहाँ पर बन चुका है। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रवि को एक पेपर में 72% अंक आने थे, ये 360 अंक है, तो अधिकतम अंक कितने हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 9 मार्च 2020 का क्वेश्चन है, यानी सीजीएल के पेपर में इतने इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के ना माइंड में फिट हो जाता है, सीजीएल की तैयारी करनी है, बहुत हाई 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 पढ़ना है। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि जब तक आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप हायर पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपनी नींव को मजबूत करना है, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। आपने अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट को कहता हुआ सुना होगा कि मैम हमें आता तो सब कुछ है, हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, बहुत सारे डिफरेंट टीचर से सिलेबस कर लिया, लेकिन हमें कुछ आता नहीं है, पेपर में बैठ के हमें बहुत दिक्कत होती है। जब पढ़ने बैठो तो ऐसा लगता है कि सब आता है, तो फिर आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपको जो चीजें पढ़नी है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़नी है, इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रवीण को पेपर में 72% अंक लाने हैं, जो कि 360 अंक है। देखिए टोटल कुछ नंबर का पेपर हुआ था, इसके जब 72% नंबर आए ना तो 360 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए, 360 नंबर आ गए। टोटल नंबर पता करने हैं, तो टोटल नंबर हो गए 360, 100 ऊपर चला जाएगा, 72 नीचे आ जाएगा। इसे कट करिए तो टोटल नंबर बन गए 500। तो टोटल 500 नंबर का ये पेपर रहा होगा। क्लियर है। बढ़ेंगे जी नेक्स्ट की ओर। देखिए किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी है। एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है, मतलब मजाक कर रखा है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग। आप खुद से सोचिए, 40% और 30% का योग आपके अकॉर्डिंग कितना बैठेगा, 70%। क्वेश्चन में कितना बैठ रहा है, 70। तो भाई 70% का मान 70 है, तो 100% का मान कितना होगा, आप बोलेंगे 100 होगा। यही तो पूछा है कि संख्या क्या है, और संख्या तो 100% होगी ना, तो 100% का मान कितना है, 100 है। करना ही नहीं है, कॉपी पेन ही नहीं उठाना, उठाते ही हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम रूप वही संख्या स्वयं प्राप्त होती है। देखिए मेरा मानना है कि जब मुझे नहीं पता कि नंबर कितना है तो आप उसे 100 मान लीजिए कि नंबर मेरा 100% है। कह रहा है किसी संख्या के
85% में 75 को जोड़ते हो तो संख्या खुद मिलेगी, खुद मतलब 100% मिलेगी। तो संख्या आपको बतानी है क्या है। तो देखिए 75 बराबर हो जाएगा क्या 15%। कैसे, 85 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो भाई 15% का मान 75 है, 100% का मान निकालना है। देखिए 75/15% गुना 100%। आप इसे निकालेंगे तो आपका जो रिजल्ट बनेगा ना वो बनेगा 500। मतलब 100% का मान जो है ना वो 500 है। क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल का है, 13 जून 2019 में आया हुआ है, इवनिंग शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन मैंने सारे पेपर वाले उठाए हैं ताकि आपको पता चले कि पेपर में इतना आसान डेटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर इन्हीं क्वेश्चंस में जो है ना स्टूडेंट अड़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, रीटा की आय रीचा की आय से 15% कम है, तो रीचा की आय रीटा की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यहां पर आप बहुत ही फैंटास्टिक सा मेथड लगा सकते हैं। देखिए 15%, इसका मान होता है 3/20। बोला जा रहा है ये सैलरी कम है। भाई अगर ये कितनी सैलरी कम है 3, तो मैं कहती हूँ 3 ही ज्यादा होगी। कितनी कम है 3, तो 3 ही ज्यादा होगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 - 3 17 गुना 100। आप अगर 100 मान के भी करेंगे ना, देखिए बोला है कि रीटा की इनकम रीचा की इनकम से 15% कम है, तो रीचा की इनकम को आप 100% मानिए तो रीटा की इनकम 85% बैठेगी, है ना। फिर जब आप उसे चेक करोगे ना, कैलकुलेट करोगे, वैल्यू यही मिलनी है 3/17। मैं कह रही हूँ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, अब सीधा करिए। 15% कम है, 15% का मान स्टूडेंट्स होता है 3/20। 3 कम है तो 3 ही ज्यादा होगी, डिवाइडेड बाय 20 - 3 यानी 17 गुना 100, 300/17 ये आपका रिजल्ट बनाएगा। 300/17 ये आपका रिजल्ट बनाएगा। अब बात आती है कि कैसे पता करें। तो देखिए 1/17 होता है 5 सही 15/17। अब मुझे पता करना है 3/17 कितना होगा, तो लगभग आप इसका 3 गुना कर देंगे तो ये होगा 15, ये होगा 45 और ये होगा 17। ये है 45, ये है 17। अब आप 45/17 को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो लगभग जो रिजल्ट आना चाहिए, अब आप इसे भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, यानी 17 सही कुछ आएगा। 17 सही 11/17%, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 25% की कटौती की गई मतलब 1/4, कम किया गया तो माइनस का 1/4। बोला कितना ज्यादा होगा, तो देखिए 1 कम है तो 1 ही ज्यादा होगा, डिवाइडेड बाय 4 - 1 यानी 3 गुना 100। आंसर है जी 33 सही 1/3%। और देखिए क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको यहां से पता चल चुका होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बच्चे ने 3/4 के बजाय 4/3 के बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुना कर दिया है, तो आपको बताना है कि उसकी कैलकुलेशन में कितने % की गलती हुई होगी। क्वेश्चन सीएचएसएल का है, 13/10/2020 में आया हुआ है। देखिए गुना करनी थी 4/3 से, बाय मिस्टेक गुना कर दी 4/3 से, मतलब 4/3 से गुना करनी थी, गलती से 3/4 से गुना कर दी। आप नंबर निकालिए। नंबर निकालने का बेस्टेस्ट तरीका है 4 गुना 4 यानी 16, यहां करिए 3 गुना 3 यानी 9। सही आंसर 16 आना चाहिए था, गलती से आंसर 9 आ गया। सही आंसर 16 आना चाहिए था, गलती से आंसर 9 आया। देखिए 100 मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, रेशियो बनाया मतलब मैंने। आंसर 16 से 9 हो गया, 7 कम हो गया 16 से गुना 100। इसे कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट आएगा, ये कट रहा है 4, ये कट रहा है 25, ये आ रहा है 175/4। इसे सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है, इसे सॉल्व करिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा।
अब रिजल्ट कितना मिलेगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा यानी 43 पॉइंट समथिंग, 43.75 ये आपका रिजल्ट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 2 के अंदर आया है 18/11/2021 के अंदर। मतलब यही क्वेश्चन 2 बार पेपर में देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। देखिए मेरा मानना यह है कि जब भी ऐसा कुछ आए तो आप प्रेफरेंस डिजिटल सम को दें, और डिजिटल सम का सेशन हमारे यूट्यूब पर है, पूरी 2 क्लासेस है डिजिटल सम की। देखिए 8 और 1 9 बन रहा है, 0 मान लें, और 0 को किसी से गुना करें वो 0 ही रहेगा। ठीक है, प्लस x बराबर 6 और 3 9, क्या होता है ये 0, 0 को किसी से गुना करते 0 ही रहेगा, तो भाई x क्या आ रहा है 0, तो आंसर 0 होना चाहिए। देख लो कहाँ 9 बन रहा है, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, नहीं चाहिए, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, नहीं चाहिए, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, नहीं चाहिए, ये 4 और 5 9 बन रहे हैं, 0 बन रहा है, यही आंसर है। मतलब करेक्ट आंसर आपका 45 है। समझ पाए होंगे। देखिए मैंने बोला आप डिजिटल सम को अप्लाई करें, डिजिटल सम क्या होता है इसको समझे, जहां 9 मिलता है चीजों को जोड़ के उसे 0 बना ले, ये 0 बन रहा है, अब 0 को किसी से गुना कर देना वो 0 है, मतलब ये वाला सेशन 0 हो चुका है। प्लस x बराबर ये 6 और 3 9 होता है यानी 0 होता है, 0 को किसी से गुना करें 0 आ रहा है। अब x में x बराबर 0 आ रहा है ना, तो आंसर 0 होना चाहिए, तो आंसर क्या है 45। ठीक है जी, ये था अपना आज का बेहतरीन सा सेशन जिसके अंदर हमने परसेंटेज को डिस्कस किया। अब आपने देखा कि क्वेश्चन मैंने बहुत ही जीरो से उठाए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अगर आप राधा कृष्णा एकेडमी की एप्लीकेशन पर विजिट करके अपने बैच में एनरोल करते हैं तो आपको सेम कंटेंट और प्रीमियम क्वालिटी के साथ बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको एप्लीकेबल होगी। 80% कंटेंट आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा, देन 20% कंटेंट जो होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो और पेपर में एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारा डेटा अगर आपने एक बार पूरा पढ़ लिया तो आपको दोबारा कहीं से मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी राधा कृष्णा एकेडमी की एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं और अपने बैच में एनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप ऑफिस वाले नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया जा रहा है 7027280097। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे एवरीवन।